के संदर्भ में ये बहुत प्रासंगिक है। अक्सर हम जब दान की बात करते हैं तो पहला ख्याल पैसे का आता है, धन का दान। हाँ, आमतौर पर यही होता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव इस सोच को एक तरह से चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि धन का दान तो बस एक प्रतीक है, एक सिंबल है। सही बात है। पैसे का तो देखिए गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ, या फिर उसका असर शायद वैसा न हो जैसा हमने सोचा था, उल्टा भी पड़ सकता है। बिल्कुल। तो फिर असली दान क्या है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं असली दान है प्रतिभा का दान। प्रतिभा का दान। अच्छा। हाँ, और प्रतिभा का दान तभी हो पाता है जब हम अपना समय देते हैं। नमस्कार, आज हम एक बेहद खास पुस्तक पर बात करने वाले हैं। पुस्तक का नाम है समय दान ही युग धर्म। हाँ जी। ये पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की रचना है और ये उनकी जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला थी, जो 1988 से 90 के दौरान आई, उसी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और इस पुस्तक माला का महत्व तो पूज्य गुरुदेव ने स्वयं बताया था जी। उन्होंने वंदनीय माता जी से वसंत पंचमी 1990 को कहा था कि भाई मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा। हाँ। ज्ञान शरीर का प्रकाश जन जन के बीच में पहुंचना ही चाहिए। और उन्होंने सबसे बच्चों से कहने को कहा कि उनके इस ज्ञान शरीर को, उनके क्रांतिधर्मी साहित्य को जन जन तक पहुंचाएं। क्या बात है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूज्य गुरुदेव के इसी ज्ञान शरीर के एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश को समझें कि आखिर दान का मतलब क्या है और खास तौर पर समय दान को आज के युग का सबसे बड़ा धर्म क्यों कहा गया है। हाँ, और ये समझना वाकई दिलचस्प है कि पूज्य गुरुदेव दान को किस नजरिए से देखते हैं। पुस्तक में देखिए साफ लिखा है कि देना ही पुण्य है और इसी से अच्छी स्वर्गीय परिस्थितियां बनती हैं। अच्छा। और इसके ठीक उलट लेना या सिर्फ अपने लिए आप कह सकते हैं बटोरते रहना, वो पाप है और उसका नतीजा नरक जैसा दुखदाई होता है। अध्यात्म की भाषा में देखें तो दान से स्वर्ग, मुक्ति, यहाँ तक कि सिद्धियां मिलती हैं। और अगर आम भाषा में कहें तो यही दान तरक्की और कामयाबी की सीढ़ी है। बिल्कुल। और ये सोच आज के समय में तो और भी ज्यादा जरूरी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। आज के संदर्भ में ये बहुत प्रासंगिक है। अक्सर हम जब दान की बात करते हैं तो पहला ख्याल पैसे का आता है, धन का दान। हाँ, आमतौर पर यही होता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव इस सोच को एक तरह से चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि धन का दान तो बस एक प्रतीक है, एक सिंबल है। सही बात है। पैसे का तो देखिए गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ, या फिर उसका असर शायद वैसा न हो जैसा हमने सोचा था, उल्टा भी पड़ सकता है। बिल्कुल। तो फिर असली दान क्या है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं असली दान है प्रतिभा का दान। प्रतिभा का दान। अच्छा। हाँ, और प्रतिभा का दान तभी हो पाता है जब हम अपना समय देते हैं। अच्छा, तो प्रतिभा और समय का ये गहरा रिश्ता है। हाँ जी, जरा सोचिए, समय ही तो वो दौलत है, वो संपत्ति है जो ईश्वर ने हम सबको बराबर दी है। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब, समय सबके पास 24 घंटे ही हैं। ये बहुत गहरी बात है। और ये समय देना यानी समय दान, ये सिर्फ घंटे गिनवाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तब असरदार होता है, तब सार्थक बनता है जब हमारे अंदर, हमारे मन में अच्छे आदर्शों के लिए, कुछ सही करने के लिए एक सच्ची तड़प हो, एक गहरी बेचैनी। पुस्तक में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, आपने शुरू में भी जिक्र किया था। वस्तुतः समयदान तभी बन पड़ता है जब अंतराल की गहराई में आदर्शों पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टीस उठती हो। वाह, मतलब दिल से आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर का जो पक्का इरादा है उसका सबूत होना चाहिए। बिना उस गहरी इच्छा के शायद दिया गया समय उतना असरदार ना हो पाए। ये बात तो है। पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक में समय की कीमत और खासकर आज के समय की कीमत पर बहुत जोर दिया है। हाँ, वो कहते हैं कि ये कोई मामूली वक्त नहीं है। नहीं, ये एक असाधारण समय है, बहुत क्रिटिकल टाइम। हाँ, और इसमें जरूरत है तुरंत फैसला लेने की और तेजी से काम करने की। जैसे कोई उदाहरण दिया है उन्होंने? हाँ, मिसाल भी देते हैं। जैसे कहीं आग लगी हो तो हम सोचते नहीं रह जाते, फौरन बुझाने दौड़ते हैं। सही बात है। या ट्रेन छूट रही हो तो तेजी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान जी, बुद्ध, विवेकानंद जैसे जो महापुरुष हुए, उन्होंने भी सही समय पर तेज फैसले लिए और इसी वजह से इतने बड़े काम कर पाए। समय की महत्ता। और यहाँ पर एक और गहरी बात सामने आती है, वो है नजरिए को बदलने की जरूरत, दृष्टिकोण परिवर्तन। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पुस्तक कहती है कि आज समाज की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो पैसों की तंगी या साधनों की कमी उतनी नहीं है, हाँ, जितनी की आस्था संकट है। आस्था संकट मतलब विश्वास की कमी? हाँ, विश्वास की कमी। इसे बुद्धि विपर्य भी कहा गया है। मतलब
सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान ही जैसे धुंधली हो गई अच्छा, ये तो बड़ी गंभीर बात है ना? है। लोगों पर पुस्तक कहती है इच्छाओं यानी वासना, लालच यानी तृष्णा और अहंकार यानी अहंता का कब्जा है। और इस हालात को बदलने के लिए एक क्रांति चाहिए, लेकिन ये क्रांति हथियारों की नहीं, विचारों की क्रांति होगी। विचार क्रांति? हाँ, विचार क्रांति। और ये क्रांति सिर्फ बातों से नहीं आएगी, इसमें प्रामाणिकता चाहिए, प्रखरता चाहिए। प्रामाणिकता मतलब जो कहें वो करके भी दिखाएं। ऑथेंटिसिटी। जब कथनी और करनी एक होगी तभी हमारी बात का असरा होगा, तभी क्रांति सफल होगी। तो इसका समाधान क्या है? मतलब ये आस्था संकट, ये बुद्धि विपर्य, इससे निकलें कैसे? पुस्तक एक रास्ता सुझाती है। वो कहती है हर इंसान एक औसत नागरिक की तरह जिए। औसत नागरिक? हाँ, सादा जीवन, उच्च विचार का जो सिद्धांत है उसे अपनाएं, अपनी जरूरतें सीमित रखें। अच्छा। और जो समय और साधन बचते हैं उन्हें समाज में अच्छे बदलाव लाने यानी नवसृजन के कामों में लगाएं। नवसृजन जैसे समाज को बेहतर बनाने वाले काम। पुस्तक याद दिलाती है कि पुराने जमाने में साधु, ब्राह्मण और वानप्रस्थ आश्रम वाले लोग अपना पूरा जीवन समाज की भलाई में ही तो लगाते थे। हाँ, वो तो लोक मंगल के लिए समर्पित होते थे। बिल्कुल, हमें भी उसी परंपरा को एक तरह से नए रूप में अपनाना है। अपने जीवन का एक हिस्सा, अपना समय समाज के लिए देना है। तो यही समयदान फिर उन अच्छे कामों को ताकत देगा जिनकी समाज को जरूरत है। बिल्कुल, और यही समयदान है जो समाज में फैली अच्छी प्रवृत्तियों, जिन्हें पुस्तक में सत प्रवृत्तियां कहा गया है, उनको ताकत देगा, उनको बल देगा। कौन कौन सी सत प्रवृत्तियां? जैसे शिक्षा का फैलाव, सही ज्ञान देना, नारी जागरण, स्त्रियों को आगे बढ़ाना, नशे की आदत छुड़वाना, बिना दहेज के सादी शादियां करवाना, पर्यावरण बचाना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और भी बहुत कुछ। ये सब बहुत जरूरी काम है। हाँ, और पुस्तक इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये सिर्फ कुछ गिने चुने महान लोगों का काम नहीं है। अच्छा। ये एक सामूहिक यज्ञ है। इसमें हर छोटे बड़े इंसान को अपनी ताकत और अपने हुनर के हिसाब से अपना हिस्सा डालना होगा, अपनी आहुति देनी होगी। मतलब सबकी भागीदारी जरूरी है। सबकी। जैसे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई कुछ न कुछ काम करता है, तभी तो वो आयोजन सफल होता है। हाँ, ये तो है। वैसे ही इस युग को बदलने के बड़े काम में, इस नवसृजन के महायज्ञ में हम सबकी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी जरूरी है। यही समयदान है। तो कुल मिलाकर समयदान ही युग धर्म हमें एक बहुत जरूरी, बहुत गहरी बात याद दिलाती है। हमारा समय, ये वाकई बहुत कीमती है और इसे अच्छे कामों में लगाना, खासकर आज के इस बदलाव वाले दौर में, इस संक्रमण काल में, सबसे बड़ा दान भी है और हमारा सबसे बड़ा फर्ज भी। हाँ जी। ये पूज्य गुरुदेव के उस ज्ञान शरीर का एक अनमोल संदेश है, जिसे हमें सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारना है, आत्मसात करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते ये पुस्तक हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, एक विचारणीय प्रश्न। क्या सवाल? सवाल ये कि भगवान ने हम सबको ये समय नाम की दौलत तो बराबर दी है ना? हाँ, बिल्कुल बराबर। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हम इसे सिर्फ अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने में या अपने छोटे मोटे स्वार्थ पूरे करने में ही खर्च कर रहे हैं? या फिर क्या हम समाज के लिए, अच्छे आदर्शों के लिए अपना समय देने का यानी समय दान करने का संकल्प भी निभा रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इसी सवाल के साथ शायद हम आज की इस चर्चा को विराम दे सकते हैं, सोचने के लिए, मनन करने के लिए। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।